तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से CG24 खबर यूट्यूब चैनल के और एक नई वीडियो पे। आज हो गया है 4 मई, बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर। इसलिए अगर आप भी छत्तीसगढ़ से हैं तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। चलिए तो आज की पहली बड़ी खबर, कोरोना इलाज का नया प्रोटोकॉल जारी हुआ है। दवाई लेने से पहले परिजनों की सहमति जरूरी होगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली एम्स की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक कोरोना इलाज का नया प्रोटोकॉल को मंजूर की है। इसके तहत डॉक्टरों को अनावश्यक दवाएं न लिखने को कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी अभी प्रायोगिक दवाई है। इनका मरीज पर उपयोग से पहले उनके परिजनों को पूरी बात बताकर सहमति लेनी जरूरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अस्पतालों में किया जाए। इन दवाओं का प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टरों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह मरीज की आवश्यकता का आकलन करें। साथ ही डॉक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मरीजों की किडनी रोग, कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारी तो नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुना के चलते हैं। जी हाँ, टीकाकरण प्राथमिकता का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। बता दें छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण अभियान में अंत्योदय राशन कार्ड धारी को प्राथमिकता देने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। स्वतः संज्ञान याचिका में एक अंतरिम आवेदन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट से इस मामले को प्राथमिकता से सुनने का निवेदन भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं संक्रमितों के टॉप 10 जगहों पर छत्तीसगढ़ का नाम नहीं। जी हाँ, बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से गंभीर हुए हालात धीरे धीरे सुधरते दिख रही है। वहीं बीते दिनों के आंकड़े अनुसार 42,032 टेस्ट हुए और उसमें 11,825 नए संक्रमित सामने आए हैं। इस आंकड़े के साथ ही प्रदेश से रोजाना नए संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 10 राज्यों की सूची से बाहर निकल गया है। बता दें राज्य के क्रम में अभी छत्तीसगढ़ 14वें स्थान पर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है, जबकि संक्रमित वाले टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट। जी हाँ, बता दें छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं के नतीजे इसी महीने आएंगे। इस बार कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई है। असाइनमेंट के आधार पर मूल्यांकन कर नतीजे जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। अफसरों का कहना है कि इस महीने नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों में रिजल्ट के तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। 10वीं में इस बार 4,61,000 छात्र शामिल है, जबकि 10वीं के नतीजे इस बार नए फार्मूले में जारी करने की तैयारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी ओर खबर हम आपको बता के चलते हैं। जहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ में तेजी से घट रहा है कोरोना संक्रमण। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच छत्तीसगढ़ में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक कुल 7,13,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 5 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। यानी प्रदेश में रिकवरी दर 82.3% तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ सरकार सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में टेस्टिंग और ट्रेसिंग वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दिया है। इस कारण प्रदेश में रिकवरी दर के कई बड़े राज्यों से बेहतर प्रदर्शन है। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको पता के चलते हैं। बिलासपुर से आ रही है खबर, कोविड-19 नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान मिली छूट का व्यापारी गलत फायदा उठाने में जुटे हैं। ऐसे में प्रशासन भी सख्त हो गया है। पुलिस ने 9 व्यापारी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक किराना दुकान को सील भी कर दी गई है। यह व्यापारी बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के भीड़भाड़ लगाकर सामान सब्जियां बेच रहे थे। हालांकि मंडी अध्यक्ष आश्वासन दिया है कि फिर नियमों की अनदेखी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र के कारोबारियों की मांगी मदद। जी यहाँ बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कारोबारियों को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से हो रही दिक्कतों के लिए केंद्र से राहत मांगी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इनमें उन्होंने टीडीएस रिटर्न और बैंक कर्ज के मूलधन और ब्याज भुगतान की समय सीमा को 2 से 3 महीने तक आगे बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है कि अप्रैल माह वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला महीना है। इसमें टीडीएस और टीसीएस एक्ट के कई रिटर्न्स दाखिल करने की तिथियां निर्धारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही दूसरी वाली खबर, अन्य राज्य से आने वालों की जांच हो जरूरी, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को या प्रवासी श्रमिकों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर में रहने और उनका कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में अन्य राज्यों से आने वाली प्रवासी श्रमिकों
कर्मचारी को एवं लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिल रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को गांव, घर, परिवार के बीच जाने देने के बजाय उन्हें गांव के बाहर स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पर अनिवार्य रूप से ठहराया जाए। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे हैं 4 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG24 खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बता के चलते हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सफाई कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सफाई कर्मचारी को बर्खास्त किए जाने के आदेश को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि किसी भी सफाई कर्मचारी को इस तरह से बेरोजगार होने के लिए नहीं छोड़ सकते। इससे पहले एक लपेटी कर्मचारी के खिलाफ काम नहीं तो वेतन नहीं और जाँच के आदेश दी थी। इस आदेश के बदलाव करते हुए चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेमन और जस्टिस PP साहू के खंडपीठ ने कर्मचारियों की अपील स्वीकार करते हुए उनको नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ते हुए रायपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। जहां मंदिर अस्पताल की एक निजी लैब टेक्नीशियन ने 2,500 हजार कमाने के चक्कर में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देकर लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहा था। उसने अपने दोस्त की मदद से एक निजी अस्पताल से कोरोना मरीजों की नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट चुराई। उसके बाद वही रिपोर्ट का नाम बदल कर लोगों को देता रहा। जिसके कम लक्षण होते हैं उनका नेगेटिव और जिससे ज्यादा नजर आते हैं लक्षण तो उनको पॉजिटिव रिपोर्ट थमा देता था। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही बड़ी खबर राजनांदगांव के छापेमारी, जहां पर 5 टन चांदी और 4.5 किलो सोना बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक ज्वेलर्स के यहाँ जारी छापेमारी में 5 टन सोना सहित 32 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। जिले के नंदई स्थित जसराज शांतिलाल वैद्य फार्म के मोहरी ज्वेलर्स के केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क की टीम ने छापा मारा है। यह टीम पिछले 2 दिनों से अपनी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान सोना चांदी कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि सोना चांदी से जुड़ी तस्करी को लेकर ये छापेमारी की गई है। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता के चलते हैं। जहाँ छत्तीसगढ़ में है पर्याप्त ऑक्सीजन, अब अन्य राज्यों पर हो रही है सप्लाई। छत्तीसगढ़ के मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण एवं उपचार की स्थिति बेहतर होने से मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता भी लगातार कम हो रही है। छत्तीसगढ़ में जहाँ 26 अप्रैल को 169 मीट्रिक टन, तो वहीं 37 अप्रैल को 155 मीट्रिक टन, 28 अप्रैल को 149 मीट्रिक टन और 29 अप्रैल को 114 मीट्रिक टन, वहीं 30 अप्रैल को 130 मीट्रिक टन और वहीं 1 मई को 97 मीट्रिक टन, साथ ही 2 मई को 104.72 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत हुई है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जसपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सोमवार को दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला और उसका बेटा सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें, ये सभी लोग खेत पे काम करने के लिए गए थे। इस दौरान बारिश और ओले गिरना शुरू हो गए। बचने के लिए सभी ने मचान के नीचे खड़े हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सन्ना थाना क्षेत्र का है। तो वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कोरोना की वजह से प्रदेश में बनी हालातों का पर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत थी तब सरकार नहीं दे सकी, अब व्यवस्था कर रहे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रायगढ़, जसपुर, जांजगीर जैसे इलाकों में अभी भी लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बेड नहीं मिल रही हैं। शासन को चाहिए वहाँ लोगों के लिए बंदोबस्त करें। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में ठगों की कमी नहीं है। हैंडपंप का पानी अमृत बताकर लोगों को बेचने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के साथ जब लोगों में डर है और परेशानी बढ़ रही है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस संकट का फायदा अंधविश्वास फैलाने पर कर रही हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से सामने आ रहा है। यहाँ एक साथी संक्रमण को दूर करने के लिए घर पर लगे हैंडपंप के पानी को अमृत बताकर बांट रहा था। झांसी में आकर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण रोज उसके घर पर पहुँच रहे थे। फिलहाल 1 मई को FIR दर्ज होने के बाद सोमवार को बेमेतरा पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार कर ली गई है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे 4 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG24 खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।